हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मुझे आशा है कि अच्छे होंगे। जितने बच्चे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दे चुके हैं या आगे देने वाले हैं, तो सभी के लिए भाई हमारे दिल से जो है उनके लिए दुआएं कि उन सभी बच्चों का एग्ज़ाम जिनका नहीं हुआ उनका अच्छा हो जाए, और जिनका हो गया तो उनका भी अच्छा हो और उनके नंबर अच्छे आए, और जितनी भी वैकेंसियां हैं सभी की सभी फुल हो जाए। सभी का सिलेक्शन तो नहीं हो पाने का, पर जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी अच्छी तैयारी है उनका सभी का सिलेक्शन हो जाए। आज हम 4 दिन का एनालिसिस लेके आए हैं। 4 दिन के एनालिसिस में हमने देखा कि हर दिन में 3 मीटिंग में एग्जाम हो रहे हैं, तो करीब 12 मीटिंग का हम एनालिसिस लेके आए हैं। तो 12 मीटिंग में हमने देखा कि किस तरह के एग्जाम बने हैं, और उन एग्जामों के ऊपर हमने देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इतिहास, भूगोल, साइंस, संविधान, पंचवर्षीय योजना, जनगणना, खेल प्रतियोगिता, नृत्य, मंदिरों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ कहाँ से कितना क्राइटेरिया रहा है, जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के 3 पोर्शन रहे हैं: प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल से भी क्वेश्चन बने हैं, मध्यकाल से भी क्वेश्चन बने हैं, और आधुनिक काल से भी क्वेश्चन बने हैं। तो जैसे हम देखें कि इतिहास में 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं आधुनिक काल से, मध्यकाल से 2 क्वेश्चन के आसपास, और प्राचीन काल से जो आ रहे हैं, प्राचीन काल से जो बने इतिहास में, वे 1 से 2 क्वेश्चन बने हैं। तो किसी एग्जाम में एक, किसी में दो। मध्यकाल से 2 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं। इसी के बाद आधुनिक काल में देखते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। भूगोल में हम देखते हैं, भूगोल में जनरल से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, किसी एग्जाम में 4 क्वेश्चन तक भी जा रहे हैं भूगोल से जो क्वेश्चन आए। साइंस से हम देख रहे हैं कि साइंस से जो क्वेश्चन बने हैं, अभी केमिस्ट्री से क्वेश्चन बने हैं, और जो हम कह सकते हैं जूलॉजी, बॉटनी, वहां से क्वेश्चन नहीं आया। अभी जो है एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन दिखाई दिया है। तो देखा जाए तो केमिस्ट्री का पोर्शन देखा जाए तो 2 क्वेश्चन +1, यानी कि साइंस से अभी 3 क्वेश्चन के आसपास बने हैं। तो 3 क्वेश्चन साइंस का पोर्शन रहा है। संविधान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि यहां से हम देखें 7 से क्वेश्चन जो आए हैं, करीब 12 क्वेश्चन तक भी एग्जाम में देखे जा रहे हैं। 7 से 12 तक। और ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं? आर्टिकल पूछे जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजना से 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से आ रहा है। जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। खेल प्रतियोगिता से 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। जो नृत्य संगीत है, 4 से नृत्य संगीत है 4 से 5 क्वेश्चन इसमें बने हैं। नृत्य और संगीत में 4 से 5 क्वेश्चन यहां से बने हैं भाई। अगर हम पुस्तकों को देखें तो पुस्तक से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। ये जो आत्मकथा है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, और पीछे वाला भी क्वेश्चन बन सकता है, कि जो पहले लिखी गई पुस्तकें हैं। मंदिरों से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एग्जाम में। तो अगर देखा जाए, इसके बाद अदर्स भी जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, अलग भी क्वेश्चन बन रहे हैं। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, किसी में एग्जाम में 3 क्वेश्चन भी है। तो करंट अफेयर्स में मेरे हिसाब से तो ज़्यादा ध्यान ना दीजिए, और जो आपका स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा निकल रहा है। तो अगर हम देखें हिस्ट्री में प्राचीन जो है, चलते हैं हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं, 1 से जो 2 क्वेश्चन बने हैं, जैसे सिंधु सभ्यता है, तो मेरे भाई सिंधु सभ्यता से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे मोहनजोदड़ो, जो उनके स्थल है, जो प्रमुख प्रमुख स्थल है, किस नदी के किनारे है? सबसे पहले तो बात यह है कि किस नदी के किनारे है, खोज किसने की थी, कब हुई थी, कौन सबसे पहले खोज करता था, पुरातात्विक जो है सर्वेक्षण का अधिकारी कौन था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से आ रहे हैं, उन क्वेश्चनों को आप जरा ध्यान से फिर दोबारा से एक बार रिवीजन करिए, उनको पढ़िए। अब जो आगे हम ही एग्जामों में क्वेश्चन बनेंगे तो किस टाइप से बनाएंगे, कि जैसे क्वेश्चन ले लिया उन्होंने कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो वो उस पर किस कलाकारी, उसके में किस प्रकार की कलाकारी हुई है, वो किस धातु की बनी है। जैसे एक जो है बाबा जी की मूर्ति मिली है, तो उस पर जो है वो दुशाला ओढ़े हुए हैं, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई है। जो घोड़े के अस्थि पंजर हुए हैं वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अग्नि वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई है, युगल समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, कुत्ते के साथ जो है मनुष्य की कब्र कहाँ से प्राप्त हुई है। तो इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, मतलब पहले आए हैं। ये जो है दिल्ली पुलिस में पूछे जा सकते हैं सिंधु सभ्यता से। अगर वैदिक सभ्यता से बात करें तो सारे वेदों को अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, कौन सा वेद किससे संबंधित है, कौन सा कब आया था, किस में कितने सूक्त है, किस उसके उपवेद क्या है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं, प्राचीन काल में एक जो इसके बाद जो आता है कि जैसे एक क्वेश्चन आया था
ये पूछा गया कि सिकंदर के बाद कौन सा वंश आया। सिकंदर के बाद हम सबको पता है कि सिकंदर भारत में कब आया था, तो 325 ईसा पूर्व आया था। तो उसके बाद जो आया था 323 में, तो मौर्य काल आया था। तो आप सभी को पता होगा कि मौर्य काल के संस्थापक कौन थे। मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो यहाँ से क्वेश्चन अब क्या बनेंगे, अब मौर्य काल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अशोक से बनते हैं। तो इसलिए जो है आप जो है मौर्य काल का जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, तो इसका मतलब जो है अशोक से भी संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे भाई यहां से भी क्वेश्चन का रिवीजन करिए। अब इसके बाद मौर्य काल के बाद जो क्वेश्चन आया है, तो यहाँ सातवाहनों से नहीं पूछा गया अभी, न शुंग वंश से पूछा गया, ना जो है कण्व वंश से पूछा गया। तो सीधा कहाँ चला, कुषाणों से पूछा गया। सीधे कहाँ चले गए, गुप्त काल में। तो गुप्त काल में क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त है यानी गुप्त वंश से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका मतलब इसका संस्थापक कौन रहा है और इनके समय में कौन कौन यहाँ विदेशी पर्यटक आए हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखी है। तो किसके समय में आए हैं, तो गुप्त वंशों से संबंधित मंदिरों, क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण गुप्त वंश में हुआ था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी आप रट लीजिए भाई, कौन कौन से यहाँ मंदिर बने थे। इसके बाद जो वंश आए छोटे छोटे, वे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। अब अगर हम मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल में जो है किस प्रकार का क्वेश्चन आया, देखो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया इल्तुतमिश से संबंधित। तो अब जैसे इल्तुतमिश के समय में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा होता, तो कुतुब मीनार से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुब मीनार जो किसने बनवानी शुरू की थी, तो वो किसने की थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब बनवा के तैयार किसने करवाई थी, इल्तुतमिश ने। तो ये किससे संबंधित है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। तो यहां से आप और भी क्वेश्चनों को रट सकते हैं। जैसे दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था, तो आप कहोगे गुलाम वंश था। तो गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया और उस गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन रहा है। इसके बाद कौन सा वंश बना, जैसे अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्वेश्चन बने हैं। इसके बाद जो है लोधी वंश से संबंधित क्वेश्चन बने हैं। तो तुगलक वंश से संबंधित क्वेश्चन बने हैं। तो यहां से भी आप अगर देखो तो जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था, तो उससे संबंधित आप जो है ध्यान करें कि इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लेके आया था, घोड़ों को दागने की प्रथा लेके आया था। तो आप ध्यान करें कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से बना सकते हैं कि अब क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि अगले एग्जाम में रिपीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं होगा भाई, इक्का दुक्का कहीं हो गया तो एक अलग बात है। आपको जो है नए क्वेश्चनों पर ध्यान देना है। जिस तरह का क्वेश्चन आ गया है उस क्वेश्चन पे ज्यादा मत भटके, उससे संबंधित क्वेश्चन और पढ़िए। यानी कि वो आपको जो है एक मैटर दे रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो अगर हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है फिर हम आगे चलेंगे तो जो है तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद लोधी वंश, लोधी वंश में जो है क्वेश्चन जिस तरह से बना सिकंदर लोधी से संबंधित, इब्राहिम लोधी से संबंधित। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आए हैं, तो उन क्वेश्चनों को एक बार जितना भी आपने इन संबंधित पढ़ रखा है, तो एक बार और पढ़ ले भाई। इसके बाद अगर हम देखें मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य मध्यकालीन में हमने देखा कि यहाँ से क्वेश्चन आए। मुगल साम्राज्य से थोड़ा सा यहाँ क्या पूछा गया, उनके अधिकारियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए कि उसमें जो है जो उस समय पद बनाए गए थे सेना में, या फिर जो उनके जो ये वाणिज्य या फिर जो है जो बाजार नियंत्रण कर रहे थे, उनके जो पद दिए गए थे जिनको, उस पद का नाम पूछा है कि उस समय किस नाम से जाने गए थे। तो अब हम देखें कि मुगल साम्राज्य में स्थापत्य कला भी जो है चरम स्तर पर रही है, और अगर देखा चित्रकारी भी रही है। तो आप चित्रकारी में और जो मुगल स्थापत्य कला थी उसमें भी आप ध्यान दीजिए कि वहां से भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कला से संबंधित कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कला में जो संबंधित क्वेश्चन बने हैं वे करीब करीब 4 से 5 क्वेश्चन है कला से संबंधित। इन्हीं 4-5 क्वेश्चनों में मंदिर भी पूछा गया है, मंदिर का निर्माण भी पूछा गया है, ये कहां पर है, किसके समय में ये बना है, इस तरह से भी क्वेश्चन आया है। तो मंदिरों से संबंधित भी क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई। इसके बाद हम देखते हैं मुगल साम्राज्य में जो है क्वेश्चनों के बाद हम देखते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ जो ऐतिहासिक युद्ध हुए थे, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया तो बक्सर से संबंधित पूछा गया, प्लासी के युद्ध से संबंधित पूछा गया। तो इसमें क्या पूछा गया बक्सर के युद्ध से, तो बक्सर के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन ये पूछा गया कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो हेक्टर मुन्नो ने किया था। तो आप ध्यान करें कि यहाँ भी ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा मेरे भाई।
आपसे जो क्वेश्चन बनाएगा तो बक्सर से संबंधित जो क्वेश्चन बनाएगा तो वो ये पूछेगा कि ये युद्ध कब हुए थे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे देखें कि इसके बाद जो विद्रोह हुए हैं, जितने भी विद्रोह हुए हैं उन सबको देखिए कि विद्रोह कौन सा कब हुआ है, उनका क्रम देखिए, उनकी तारीख देखिए और उस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, उन चीजों को भी देखिए। इसके बाद हम देखते हैं, विद्रोह के बाद हम देखते हैं कि जैसे जितने भी सामाजिक संस्थाएं बनी या पुनर्जागरण हुआ है, सामाजिक पुनर्जागरण, तो उसमें जो समाजों का निर्माण हुआ है, जैसे ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का, प्रार्थना समाज का, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, जो आंदोलन से संबंधित रहे हैं, तो इन सब को भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से अभी तक जो क्वेश्चन बना है, थियोसॉफिकल सोसाइटी भी पूछी जा चुकी है, प्रार्थना समाज भी आ गया है, आर्य समाज भी आ गया, इनकी स्थापना पूछ ली है तो इनके संस्थापक भी पूछेगा, तो इनकी वर्ष भी पूछ सकता है, स्थापना का क्रम भी लगवा सकता है। वैसे वन लाइनर क्वेश्चन आ रहा है, क्रम नहीं लगवाएगा, कूट नहीं बना किसी भी क्वेश्चन पेपर में, ठीक है भाई। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं विद्रोह के बाद जो क्वेश्चन आए, जो ज्यादा क्वेश्चन बने तो वे बने हैं स्वतंत्रता संग्राम से। जैसे पूछ लिया, सीधा क्वेश्चन आ रहा है, आपको ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना है इसमें, सीधा सीधे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए कि बंग भंग आंदोलन कब हुआ, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया। तो इसी तरह से अगर आगे क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे पूछ लेगा कि साइमन कमीशन कब आया, बताइए गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1935 का अधिनियम क्या था, 19 क्रिप्स मिशन कब आया, ये भी पूछा जा चुका है। वैसे तो क्रिप्स मिशन कब आया था, तो क्रिप्स मिशन कब पास हुआ, तो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना जो है किससे संबंधित है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ से जो भी इंपोर्टेंट सी डेट है आप याद कर ले, आंदोलनों की कर ले कि असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ था, किसके कारण हुआ था, कब ये शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे किसी, क्योंकि आपको भी पता है कि ये कितनी मीटिंग में एग्जाम होने हैं, तो अभी तो जो है शुरुआत है, 4 दिन के एग्जाम हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं विद्रोह के बाद कि इसमें संविधान में, इसमें इतिहास में और क्या बना। तो जैसे जिसने जो नारे दिए हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन आए हैं, जो नारे बने हैं, जैसे वो कहेगा कि करो मरो का नारा किसने दिया है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस तरह के जो नारे हैं वो किसने दिए हैं, तो आप उन नारों को भी याद करें। और इनकी किताबें भी, जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने कौन सी किताब लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी लिखी है, दादा भाई नेहरूजी ने कौन सी लिखी है, तो पुस्तक भी पूछी जा रही है मेरे भाई, तो पुस्तकों को भी ध्यान करें, इनकी पुस्तकें भी देख लीजिए कौन कौन सी है। अगर मैं बात करता हूं, ये तो थी इतिहास की बात, इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं, इतिहास को आपको एक एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, जिसका एग्जाम 2 से 3 दिन या 4 दिन बाद है, उसके लिए टाइम है इन चीजों को पढ़ने के लिए भाई। अगर मैं भूगोल से देखूं तो भूगोल से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 से 3 4 क्वेश्चन जो अभी आए हैं, इन क्वेश्चनों में हम देखते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा एग्जाम दे के आता है वो सारे क्वेश्चन तो उसके याद नहीं रहते 50 के 50, तो जो जितना भी हमें मिला है उसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि यहां से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भूगोल में अगर हम देखें, ज्योग्राफी में हम देखते हैं, तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन इस तरह का बना, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना है कि ये क्वेश्चन तो 100% कि मुद्रा या फिर राजधानी या दोनों ही आते हैं, किसी पेपर में दोनों ही आ रहे हैं, मुद्रा और राजधानी जरूर पढ़े। और ज्यादातर अगर आपको पढ़ना है कि मुद्रा और राजधानी अगर आपको पढ़नी है तो भारत के आसपास के देश की जरूर पढ़े भाई, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बने हैं, जितने भी जो है क्वेश्चन जो आ रहे हैं भारत के आसपास के जितने देश है, या हम कह सकते हैं एशिया के जो देश है, यहाँ से जो है जरूर जरूर पढ़ ले। और आपकी जो है अगर मान लो कि कैपेसिटी है तो फिर आप जो है यूरोप के देश भी, अमेरिका के देश भी और अफ्रीका के देश भी पढ़ सकते हो। इसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ से और क्वेश्चन क्या बने, बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन बने, तो यहां से जो है बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन भी बने, तो बंदरगाह से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो एक क्वेश्चन अभी बना है बंदरगाह से संबंधित, तो जो है आगे भी बन सकता है बंदरगाह, जो है जितने भी बंदरगाह हैं तट पर जितने भी बंदरगाह बने हुए हैं उन सभी को पढ़ ले एक एक बार, क्योंकि ये नहीं पता किस पेपर में क्या बन जाए भाई। तो ये जो अभी क्वेश्चन आया है, नदियों की सहायक नदियां, जो बड़ी नदियां हैं उनकी सहायक नदियां पूछ ली है और दक्षिण भारत की पूछी गई है, तो इसलिए आप ध्यान करें कि दक्षिण भारत की जितनी बूढ़ी नदियां हैं उनकी सहायक नदियां जरूर पढ़े, हमने तो करा रखी है, आप एक बार जो है रिवीजन जरूर करें भाई, आपका फर्ज बनता है कि जितनी भी आपने नदियां पढ़ी है उनका दोबारा से रिवीजन कर ले। इसके बाद जो देखते हैं हम कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये अब आने वाला जो क्वेश्चन होगा तो वो
झीलों से भी पूछा जाएगा मेरे भाई, घाटियों से भी पूछा जाएगा। जैसे झील हुई, घाटी हुई, जितनी भी झीलें हैं वे भी पढ़ लीजिए, क्योंकि अब क्वेश्चन यहीं से बनने शुरू हो जाएंगे। जितनी भी घाटियां हैं उनसे संबंधित, और जो दक्षिण भारत की या उत्तर भारत की चोटियां हैं पर्वतों की, जितनी भी चोटियां हैं उन सभी को याद कर ले। और खनिज से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे भाई। अभी जो ये क्वेश्चन जो है शुरुआत है, तो खनिजों से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। कौन सा राज्य किस खनिज के उत्पादन में सबसे अग्रणी है, सीधा क्वेश्चन बनेगा, कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़िए कि अग्रणी कौन है, सबसे ज्यादा कौन किस जो है खनिज का उत्पादन करता है, यहीं से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। पर्वत और पठार, ये भी रट्टा मार लीजिए, कौन सा पर्वत कहां पर है, कौन सा पठार कहां पर है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं भूगोल में हमने देखा या ज्योग्राफी में हमने देखा कि जो है 2-3 क्वेश्चन वर्ल्ड, अब जो एक क्वेश्चन जो है भूकंप से भी संबंधित आया था, तो ज्वालामुखी से संबंधित भी पढ़िए भाई। ज्वालामुखी जो चाहे विश्व के हो चाहे भारत का हो, ज्वालामुखी, तो भारत में तो एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, और एक परसुप ज्वालामुखी है नारकोडम, तो ये दोनों कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। तो आप जो ज्वालामुखी से संबंधित भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन जो है आगामी बनेंगे भाई, 100 के 100% बनेंगे। आप जितना भी जो है पढ़ लोगे उतना ही बेहतर रहेगा। बिल्कुल नॉर्मल पढ़ना है, फ्री माइंड पढ़ना है, प्रेशर नहीं लेना किसी भी प्रकार का। इसके बाद हम देखते हैं साइंस में, साइंस में जो क्वेश्चन बने हैं, साइंस में जो क्वेश्चन, साइंस में जो क्वेश्चन बने हैं तो वो कहां से बनाए। अभी ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं, जो इसमें 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं वे केमिस्ट्री से आ रहे हैं। अब केमिस्ट्री से संबंधित किस तरह का बना है, रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, मिश्र धातुएं पूछ रहा है। तो अब जो है आने वाले क्वेश्चन जो है, जैसे मिश्र धातु पूछी, तो मिश्र धातु हम जैसे कहेंगे कि पीतल, आप जो है सीधे सीधे मत रट लेना। जैसे मैंने कहा मिश्र धातु कौन सी है, पीतल। अब पीतल में जो है आपने रट्टा मारा कि जो है किस किस की मिश्र धातु है, कॉपर की और प्लस जिंक की। अब ये डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख के देगा ऑप्शन में, अगर किसी में आ गया हो तो एक अलग बात है, मगर ये जो है आपको परेशान करने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, बस इसका रासायनिक नाम लिख देगा, कॉपर जिंक, CuZn ऐसे लिख के देगा। तो आप याद भी जो है इसी तरह से करिए। इसके बाद देखते हैं मिश्र धातु के बाद, तो मिश्र धातु तो आ गई है, कोलाइड भी याद कर लीजिए। तो कोलाइड कितने होते हैं भाई, 8 प्रकार के कोलाइड होते हैं, तो उन सभी को याद कर लीजिए। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि साबुन किस प्रकार का कोलाइड है, झाग किस प्रकार के कोलाइड है, दूध बताइए किस प्रकार का कोलाइड है, पनीर किस प्रकार का कोलाइड है, आभूषण किस प्रकार के कोलाइड है, धुआं किस प्रकार का कोलाइड है। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप भी जो है रट्टा मार लीजिए भाई, कोलाइड कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम देखें साइंस में, अभी तक जो है ये देखा जाए कि जूलॉजी से क्वेश्चन जो बना है वो ये बना है यूकैरियोटिक कोशिका। अब आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वे किस तरह के बनेंगे, तो जब कोशिका से संबंधित क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो आपको जो है बैक्टीरिया, वायरस से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, बैक्टीरिया और वायरस से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, उन सभी को भी आप याद करोगे कि जो है किस बैक्टीरिया से जनित जो कौन सी बीमारी है, या फिर वायरस से जनित कौन सी बीमारी है, या फंगस संबंधित कौन सी बीमारी है, या जेनेटिक बीमारियां कौन सी हैं, आनुवंशिक बीमारियां कौन कौन सी है। तो ये सभी आप रट लीजिए भाई। रट क्या लीजिए, ये तो रिवीजन ही करना है, तो रटना क्या है, उसका एक एक बार रिवीजन जरूर करें। और अगर आपको अपना स्कोर ठीक करना है तो ये भी ध्यान रखिए कि जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से 100% क्वेश्चन आने वाले भाई। एक क्वेश्चन इस तरह से भी बनाएगा कि जैसे हम देख रहे हैं साइंस से, क्योंकि अभी साइंस का हम देख रहे हैं, बायोलॉजी का ज्यादा प्रयोग नहीं हुआ है। बायोलॉजी से क्वेश्चन अभी केमिस्ट्री से आ रहे हैं, तो बायोलॉजी से भी घुस जाएंगे। हमने देखा मिश्र धातुएं आ रही हैं, रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, फिटकरी का पूछ लिया था, सोडियम क्लोराइड का पूछ लिया था, तो यहां से तो आप रट लोगे। अब आने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स से भी आएंगे और वो जो है बायोलॉजी से भी आएंगे। तो बायोलॉजी से मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले तो जो वायरस है और बैक्टीरिया है उनसे जनित रोग। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पाचन क्रिया है, आपके जितने भी शरीर के फंक्शन हैं, जैसे लीवर का फंक्शन, किडनी का फंक्शन, या पेंक्रियाज का फंक्शन, स्टमक का फंक्शन, तो यहाँ से जितने फंक्शन है, जितने भी हार्मोन शरीर में बनते हैं, जितने भी एंजाइम शरीर में बनते हैं, या जितने भी जो है विटामिन शरीर में बनते हैं, विटामिनों की कमी से होने वाले रोग, ये भी याद रखें।
विटामिन जो है कितने प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, ये चीजें भी आप पढ़िए भाई। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, सीधा सीधा आंसर देना है। विटामिनों के रासायनिक नाम भी आपसे पूछ लेगा, जो या फिर जो है उनसे विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां भी आपसे पूछ लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि संविधान से साइंस से और क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं। अगर हम बात करें कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स से संबंधित जितने भी आविष्कार है और उनके आविष्कारकर्ता कि बैटरी का आविष्कार किसने किया है, मोटरसाइकिल का किसने किया है, रिवॉल्वर का किसने किया है, या सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है, या जो क्वांटम संख्या का सिद्धांत किसने दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप जो है इनको सबको जो है एक एक बार रिवीजन में ले आएंगे और इनके यूनिट वगैरह भी याद करेंगे भाई, यूनिट भी पूछी जाएगी, यूनिट भी याद करें। इसके बाद हम देखते हैं और मीटर भी याद कर लीजिए भाई। जैसे हम देखते हैं कि मोनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हाइग्रोमीटर का भी प्रयोग कहाँ किया जाता है। इस तरह से जितने भी मीटर दिए हुए हैं तो इनका भी प्रयोग जो है एक एक बार पढ़ ले। इसके बाद संविधान देखिए, संविधान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, आर्टिकल। आर्टिकल बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और इसमें आर्टिकलों के कुछ आर्टिकलों के तो खंड भी पूछे जा रहे हैं, तो खंड भी पढ़ने हैं भाई। और सीधा क्वेश्चन भी आ रहा है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ रहा है, आसान भी है और जो है मॉडरेट भी है। यहाँ से आर्टिकल ऐसा नहीं है कि बहुत आसान आ रहा है, आसान आ रहा है, मॉडरेट भी है। तो आप जो है दोनों तरीके से जो है याद करेंगे आर्टिकलों को। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रपति, भारत का पहला उपराष्ट्रपति, और इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष, इनके उपसभापति वर्तमान में कौन है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इनके अध्यक्ष कौन है, कौन इनका अध्यक्ष पदेन होता है, इस तरह से क्वेश्चन भी याद करें भाई, इनको भी रिवाइज करें। ये भी संविधान से पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से बन रहे हैं। पंचवर्षीय योजना को पूरी मजबूत तरीके से रट ले भाई, पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से रट लीजिए। इसके बाद जनगणना से भी क्वेश्चन बने हैं, तो 2 क्वेश्चन जो है जनगणना से आ रहे हैं भाई। जनगणना को तो बहुत डीपली पढ़ लीजिए 2011 को, यहां से तो 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। खेल प्रतियोगिता से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। खेल प्रतियोगिता से आप जो है अभी ये न मानो कि अभी हाल फिलहाल में जो हुई है इससे नहीं, जो पीछे वाली है उनसे भी पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे भी जो है ये पूछ लेगा कि बताइए कि कौन से ओलंपिक में भारत ने जो है सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था। तो आप ये पहला दूसरा जरूर पढ़े, सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं, किस खेल में सबसे ज्यादा पदक आए हैं, कौन भारतीय ऐसा था जिसने सबसे पहले अपने खेल में पदक जीता है। जैसे कुश्ती में किसने जीता है, भाला फेंक में किसने जीता है, और कितने मीटर उन्होंने भाला फेंका है, या किस वर्ग में उन्होंने कुश्ती जीती है, या कौन पहली भारतीय बनी जिसने जो है कौन सी पहली महिला है जिसने जो भारतीय है जिसने ओलंपिक में पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित, एशियन गेम से संबंधित और खेल युद्ध जो गेम हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ से भाई जो है ये करंट में बन रहा है और ये थोड़ा सा पीछे बना रहे हैं। तो खेल प्रतियोगिता से संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन आप देखोगे। नृत्य और संगीत 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, नृत्य और संगीत, यानी कि आप कहोगे कला के क्षेत्र से। जैसे भीमबेटका गुफा अभी पूछा गया, भीमबेटका गुफा में तो चित्रकारी पूछी जाएगी। तो ऐसे ही जो है जो एलोरा की गुफा हुई, अजंता की गुफा हुई, जो प्राचीन प्रागैतिहासिक गुफाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनसे भी संबंधित क्वेश्चन देखिए। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन बने, तो मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन जैसे कोणार्क का मंदिर पूछा गया, तो कोणार्क का मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है, किसके समय में बना, ये भी क्वेश्चन बने। तो भाई साहब आप जो है मंदिरों को एक एक बार जरूर देखिए। और जो नृत्य है, जो यानी कि हम कहेंगे कि कला और शास्त्रीय संगीत, यहाँ से 100 के 100% 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। इन्हें तो एक एक बार जरूर पढ़ ले। पूछ लेगा हरिप्रसाद चौरसिया, मृणाली साराभाई और सितारा देवी किन से संबंधित है। तो ये भी पूछ लेगा बताइए कि तबले का आविष्कार किसने किया, बांसुरी का किसने किया। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ रहे हैं। सितार का आविष्कार किसने किया, स्रोत का आविष्कार किसने किया, इन सबको भी पढ़िए भाई। इसके बाद हम देखते हैं कि कहां से क्वेश्चन आए, पुस्तकों से आत्मकथा पूछी गई, आत्मकथा भी पूछी गई। तो हमने जो मंदिर लिए हैं वे हमने यहीं ले लिए हैं, कला के क्षेत्र में ही।
तो जितनी भी गुफाएं हैं उनको सबको, जो प्राचीन गुफाएं हैं उनको भी पढ़ लीजिए, मंदिरों को पढ़ लीजिए। पुस्तक जो है किस तरह की पुस्तकें पूछी गई है, प्राचीन भी पूछी गई है और नवीन भी पूछी गई है, आत्मकथाएं भी पूछी गई है, इसलिए इन पर भी क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए। करंट अफेयर्स पर ज्यादा ध्यान ना दीजिए। जो क्वेश्चन आपकी जो है ज्यादा, जो क्वेश्चन जो आपके बनने हैं इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप यहाँ से जो है अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो अगर आपने ठीक से इनको पढ़ लिया, एक बार रिविजन कर लिया भाई। तो जितने भी बच्चे जो है आप आगे एग्जाम देंगे, सभी को मेरी दुआएं हैं कि आप अच्छे से इन चीज़ों का रिवीजन करेंगे और आप अच्छे से जो है पढ़ के जाएंगे और बहुत अच्छा एग्जाम आपका हो। तो मेरी यही दुआ है आपके लिए। चलिए फिर मिलेंगे कल, फिर एक नए एनालिसिस के साथ में। जितने एग्जाम हुए उनसे छोड़ो, कल जो आज हुआ है या जो कल होने वाला है उसको, उसमें किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, या फिर पूरे जो है एक दो दिन बाद हम फिर देखते हैं कि क्या एनालिसिस बनता है और किस तरह के क्वेश्चन बनने हैं। जिनका 30, 1, 2, 3 तारीख में जो है एग्जाम है, उनके लिए बड़ा फायदा होने वाला है भाई। इन चीजों को देखकर उनका बड़ा फायदा होगा, उनके कम से कम 5 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे जीएस में। चलिए भाई फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय भाई।